भाषा विवाद के बीच मुंबई में उद्धव राज ठाकरे की साझा रैली। 20 साल बाद एक मंच पर साथ आए दोनों भाई। मराठी विजय दिवस कार्यक्रम में राज ठाकरे ने कहा, बीजेपी सरकार को वापस लेना पड़ा फैसला। हिंदी अच्छी भाषा, लेकिन आप किसी पर थोप नहीं सकते। राज ठाकरे ने कहा, हिंदी बोलने वाले राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े, महाराष्ट्र को तिरछी आंख से कोई नहीं देखेगा। राज ठाकरे ने कहा, हिंदी बोलने वाले यहाँ रोजगार के लिए आते हैं, वो मुंबई को हाथ लगाकर देखें, मजाक नहीं है। राज ठाकरे का बयान, जो बाला साहेब नहीं कर सके वो आज हुआ। फडणवीस ने दोनों भाइयों को एक मंच पर ला दिया। उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, एक साथ आए हैं, एक साथ रहेंगे, हमारे बीच का अंतर खत्म हुआ, कुछ लोगों ने हमारे बीच की दूरी कम की। उद्धव ठाकरे ने कहा, मराठी भाषा के लिए हम गुंडे हैं तो हैं, अगर न्याय नहीं मिला तो गुंडागर्दी करेंगे। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर निशाना, कहा, बीजेपी हमें हिंदुत्व का पाठ ना पढ़ाए, हमें इस्तेमाल कर फेंकने वालों को अब हम फेंकेंगे। बीजेपी की पॉलिसी यूज एंड थ्रो। उद्धव ठाकरे ने कहा, हमने लड़कर मुंबई हासिल की, मुंबई को महाराष्ट्र से अलग नहीं कर सकते। मुंबई में ठाकरे ब्रदर्स की रैली पर एमएनएस नेता शालिनी ठाकरे का बयान, बोली, रैली के पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं, दोनों भाई एक साथ आए हैं, ये जनता की इच्छा। एकनाथ शिंदे पर संजय राउत का तंज, कहा, सत्ता के लिए शिंदे कुछ भी कर सकते हैं, मुशायरा भी कर सकते हैं। पटना में गोपाल खेमका मर्डर केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन, एसपी सिटी सेंट्रल एसआईटी का करेंगे नेतृत्व। गोपाल खेमका हत्याकांड मामले पर तेजस्वी यादव का ट्वीट, बोले, थाने से चंद कदम दूर बड़े व्यापारी की हत्या। बिहार में हर महीने सैकड़ों व्यापारियों की हत्या हो रही है, जंगल राज नहीं तो क्या है ये। पटना मर्डर केस पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या अत्यंत दुखद। बिहार में गोलीमार सरकार है, यहां अपराधियों की सत्ता का संरक्षण। गोपाल खेमका हत्याकांड पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं, पटना में व्यापारी की हत्या की घटना शर्मसार करने वाली। गोपाल खेमका मर्डर केस पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा, बिहार में गुंडाराज चल रहा है, सरकार लोगों को सुरक्षा देने में विफल। पटना में कल देर रात कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या, घर के बाहर घात लगाकर बैठे बदमाशों ने मारी गोली। पनास होटल के पास अपार्टमेंट में जाने के लिए कार से उतरते ही गोपाल खेमका पर अटैक हुआ। पुलिस के देर से पहुंचने पर परिजनों का गुस्सा भी भड़का। वारदात के बाद मौके पर पहुंचे सांसद पप्पू यादव गोपाल खेमका के परिवार से मिलकर इंसाफ की उम्मीद जगाई, भरोसा दिलाया। पटना के पास मसौड़ी में देर रात चौकीदार के बेटे की गोली मारकर हत्या, क्रिकेट मैच के दौरान विवाद में बदमाशों ने मारी गोली, मौके से हुए फरार। सिवान में 3 लोगों की हत्या के बाद तेजस्वी यादव सरकार पर हमलावर लिखा, अचेत मुख्यमंत्री की अगुवाई में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में आरजेडी का मंथन, लालू यादव ने नेताओं और कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। आरजेडी की बैठक पर चिराग पासवान का तंज, कहा, पार्टी कहीं टूट न जाए इसलिए अध्यक्ष पद छोड़ नहीं रहे लालू। बिहार में ओवैसी की पार्टी ने लालू यादव को लिखी चिट्ठी, कहा, एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल करें, जीत के लिए सेक्युलर वोटों का बिखराव रोकना जरूरी। ओवैसी के लेटर पर लालू की पार्टी का आया जवाब। मनोज झा ने कहा, ओवैसी का बिहार में आधार नहीं, तेजस्वी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो बिहार चुनाव से दूर रहें। तेजस्वी और ओवैसी के गठबंधन पर चिराग पासवान ने कहा, इस बार मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्ड नहीं चलेगा, मुसलमानों के सामने आ चुकी है विपक्ष की सच्चाई। ओवैसी के प्रस्ताव पर जीतन राम मांझी ने कहा, आरजेडी और एआईएमआईएम साथ भी आ जाएं तब भी एनडीए पर असर नहीं पड़ेगा। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव आयोग से महागठबंधन का डेलीगेशन मिला, बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर शिकायत की। तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट रिवीजन की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए, 25 दिन में 8 करोड़ वोटर्स की समीक्षा पॉसिबल नहीं। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन पर बड़ा घमासान, पप्पू यादव ने हाईकोर्ट का रुख किया, 9 जुलाई को बिहार बंद का ऐलान। प्रशांत किशोर ने भी वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर चिंता जताई, कहा, चुनाव आयोग जो दस्तावेज मांग रहा है वो देना संभव नहीं। पीएम मोदी अपने 5 देशों की विदेश यात्रा के तीसरे चरण में अर्जेंटीना पहुंचे, राजधानी ब्यूनस आयर्स के एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी का होटल में भारतीय समुदाय के लोगों ने पारंपरिक डांस से स्वागत किया, पीएम ने ऑटोग्राफ दिया, बच्चों से मुलाकात की। पीएम मोदी के होटल पहुंचने पर लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे, भारतीय समुदाय ने भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे भी लगाए। पीएम मोदी ने त्रिनिदाद एंड टोबैगो की संयुक्त संसद को संबोधित किया, कहा, आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति। पीएम मोदी ने लोकतंत्र को बताया जीवन शैली, कहा, भारतीयों के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक राजनीतिक मॉडल नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका। प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपति क्रिस्टीन कंगालू ने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा, पीएम मोदी के ग्लोबल नेतृत्व की वजह से सम्मानित किया। पोर्ट ऑफ स्पेन में दिखा पीएम मोदी का एक पेड़ मां के नाम अभियान, प्रधानमंत्री मोदी और पीएम कमला प्रसाद बिसेसर ने नीम का एक पौधा लगाया। ट्रेड डील के लिए यूएस गई भारत की टीम लौटी, एग्रीकल्चर और ऑटो सेक्टर पर नहीं बनी सहमति, चर्चा रहेगी जारी। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट, गांधी ने मोदी पर साधा निशाना, बोले, ट्रंप की टैरिफ समय सीमा के आगे झुकेंगे मोदी। दिल्ली के राजौरी गार्डन मर्डर में नवनिर्मित सड़क का मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया उद्घाटन, कई स्थानीय नेता भी रहे मौजूद।
खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किसानों से मुलाकात की, खेतों की जुताई और धान की रोपाई भी की। सीएम धामी ने धान की रोपाई कर किसानों के श्रम को नमन किया। उत्तराखंड की सांस्कृतिक समृद्ध विरासत हुड़किया बॉल के जरिए भूमि, जल और छाया के देवता की भी वंदना की। सीएम धामी ने कहा, अन्नदाता हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़, किसान हमारी संस्कृति और परंपराओं के संवाहक हैं। कोलकाता में फर्जी ईडी ऑफिसर बनकर ठगी करने वाला गिरफ्तार, छापेमारी में फेक दस्तावेज भी बरामद। मारपीट में एक महिला समेत 3 लोग घायल, आरोपी पक्ष मौके से फरार, मामले की जांच में पुलिस जुटी। यूपी के झांसी में बम होने की सूचना के बाद छावनी में तब्दील हुआ रेलवे स्टेशन। दिल्ली से दुर्ग जा रही संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में बम होने की मिली थी जानकारी। ट्रेन के हर एक कोच को खाली करवाकर पुलिस बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड ने करीब 40 मिनट तक तलाशी ली। बम जैसी कोई चीज नहीं मिली, जिसके बाद ट्रेन को रवाना किया। यूपी में बिजनौर के सावित्री एनक्लेव कॉलोनी में पीडब्ल्यूडी के एक रिटायर्ड इंजीनियर ने आवारा कुत्ते पर दागी 5 गोलियां। पूरे इलाके में दहशत, लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शराब की दुकान के पास एक शख्स ने की फायरिंग, युवक पर हुई फायरिंग, साथी के साथ शख्स बाइक में फरार हुआ। फायरिंग की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद, पुलिस ने अज्ञात हमलावर के खिलाफ केस दर्ज किया, बदमाश की तलाश जारी। गुजरात के दाहोद में आरटीओ इंस्पेक्टर की दबंगई, ट्रक चालक को बेरहमी से पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झारखंड के खूंटी से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर, जान जोखिम में डालकर टूटे पुल को पार कर स्कूल जा रहे बच्चे। पहलगाम काफिले का आखिरी वाहन हुआ बेकाबू, चंदरकोट में फंसे वाहनों को मारी टक्कर, 4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त, 36 यात्री को आई मामूली चोट। यूपी के संभल में तेज रफ्तार बुलेरो जनता इंटर कॉलेज की दीवार से टकराई, गाड़ी में मौजूद दूल्हे सहित 5 लोगों की मौत। दिल्ली के करोल बाग में देर शाम विशाल मेगा मार्ट में लगी आग, एक शख्स की लिफ्ट में फंसने से मौत, घंटों की मशक्कत के बावजूद इमारत के कुछ हिस्सों में लगी है आग। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मार्ट में एक ही रास्ता होने की वजह से आग बुझाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इमारत की दीवार को तोड़ा तक गया ताकि धुआं निकाला जा सके। हिमाचल में 15 दिन से बारिश और बाढ़ का कहर जारी, मंडी, कांगड़ा, सिरमौर, हमीरपुर, सोलन और शिमला सहित 10 जिलों में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। मंडी के सिराज में बादल फटने से भारी तबाही, कई जगहों पर पेड़ गिरे, सड़क मार्ग भी बाधित हुआ। प्रभावित लोगों की मदद के लिए प्रशासन और स्थानीय लोग आगे आए, घर घर पहुंचाया गया राशन। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड हुई, कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता पूरी तरह से प्रभावित। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी में भारी बारिश। उत्तराखंड के लिए भी 5 जिलों में बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में लगातार हो रही बारिश से मुसीबत बढ़ी, नेशनल हाईवे पर बहकर आया मलबा, कई वाहन फंसे, लोगों की परेशानी बढ़ी। शिवपुरी में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कॉलोनियों से भरा 3 से 4 फीट पानी, कई गांवों का संपर्क आपस में टूटा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में भारी बारिश, स्कूल परिसर में घुसा बरसात का पानी, लोगों की मदद से बच्चों को किया गया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के जबलपुर में उफनती नदी पार करना महंगा साबित हुआ, गैस सिलेंडर से लदा ट्रक बाहर, ड्राइवर और कंटेनर ने तैरकर बचाई अपनी जान। मध्य प्रदेश के मंडला में भी भारी बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश से बिगड़े हालात, शहर के कई इलाकों में पानी भरने से जनजीवन बेहाल। गुजरात के सुरेंद्रनगर में भारी बारिश से जल जमाव, कई इलाकों में पानी में डूबी सड़कें। गुजरात के बनासकांठा में मूसलाधार बारिश से जल भराव, सड़कें बनी दरिया, कई गाड़ियां पानी में फंसी। उड़ीसा के देवगढ़ में एक पेड़ मां के नाम के तहत सामूहिक पौधारोपण अभियान किया गया, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रीनगर से तीर्थयात्रियों का एक जत्था रवाना हुआ, श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के जयकारे और हर हर महादेव के नारे लगाए। उत्तराखंड के टनकपुर पहुंचा कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों का पहला दल, पर्यटक अतिथि गृह में सीएम धामी ने यात्रियों से की मुलाकात। चंपावत के टनकपुर से कैलाश मानसरोवर के लिए पहला जत्था रवाना, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई हरी झंडी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और कांगड़ा में दलाई लामा ने 90वें जन्मदिन के मौके पर समारोह का आयोजन किया, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लोन लेने वालों को आरबीआई की राहत, अब समय से पहले लोन चुकाने पर नहीं लगेगा चार्ज, 1 जनवरी 2026 से लागू होगा नया नियम। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में मिलेंगे एनपीएस वाले टैक्स बेनिफिट, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऐलान किया, यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को मिलेगा टैक्स रिलीफ और सेविंग इंसेंटिव। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त उछाल किया गया दर्ज, करीब कई डॉलर के पार पहुंचा बिजनेस। टाटा स्टील को मिला 1902 करोड़ का डिमांड नोटिस, खनिजों की डिस्पैच में कमी के चलते नोटिस। ओडिशा के सुकिंदा
क्रोमाइट ब्लॉक में है टाटा स्टील का खनन क्षेत्र। एचडीएफसी के सीईओ शशिधर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज। लीलावती ट्रस्ट ने किया था धोखाधड़ी का केस। अमेरिका का 249वां स्वतंत्रता दिवस आज। राजधानी वॉशिंगटन डीसी में लोगों ने मनाया जश्न, आतिशबाजी से जमकर जगमगा आसमान। अमेरिका में बिग ब्यूटीफुल बिल बना कानून। राष्ट्रपति ट्रंप ने किया हस्ताक्षर के बाद अब अमेरिकियों को देना होगा कम टैक्स। इसी बिल को लेकर ट्रंप से भिड़े थे एलन मस्क।